हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात करेंगे आपका जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का ये पेपर हुआ है, ठीक है। इस पेपर के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो दोनों बातें एक ही वीडियो में करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपका था, देखिए आप जिस तरीके से मॉडल पेपर बनाया गया था उसी तरीके का पूरा पेपर आया हुआ है, ठीक है। सही गलत आपसे पूछा गया है, जिसमें RPWD एक्ट 2016 में लागू हुआ था, ये पूछा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो RPWD है वो 2017 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अक्षमता निर्माण करने वाली बीमारी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पोलियोमाइलिटिस जो होता है, मतलब जो पोलियो होता है, वो वायरस के कारण ही होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, ADHD एक अध्ययन अक्षमता का एक प्रकार है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ADHD को भी हम अधिगम अक्षमता के प्रकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 90 dB हियरिंग लॉस अब मध्यम श्रवण ह्रास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों, जिसे आप स्टेशनल मतलब विकास लक्ष्य में लक्ष्य क्रमांक 4 शिक्षा है। तो ये आपका जो सतत विकास लक्ष्य होता है ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी कुछ दिया गया है। देखिए हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ये बस पेपर को एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। बाकी आपके हिसाब से कौन सा सही है वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने क्या सही लगाया हुआ, अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक आपको लगता है तो मुझे उसका सही आंसर एक बार ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका ये नहीं ये हो सकता है, तो वैसे जो बताया जा रहा है बिल्कुल आपको स्टडी करके बताया जाता है। फिर भी हो सकता है कि कहीं पर गलतियाँ हो जाए, तो फिर आप लोग उसको मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम भी आप लोगों के जैसे आप लोगों के साथ मिल करके ही हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अध्ययन दिव्यांगता का उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा कि डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार होता है। अगला है, घर से पाठशाला के संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शीघ्र हस्तक्षेप का प्रतिमान नहीं होता है, ठीक है। तो जो पाठशाला आधारित होती है ये शीघ्र हस्तक्षेप का परिणाम नहीं होता है, जबकि केंद्र आधारित, गृह आधारित, अस्पताल आधारित तीनों होते हैं। अगला है, कौन से दिव्यांगता मॉडल का उद्देश्य बाधाओं को कम करना और सुलभ पर्यावरण का निर्माण करना है। तो ये मानवाधिकार मॉडल है जो सभी को समान अवसर देता है। अगला है आपका, मांसपेशियों की वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी क्या होती है। तो वो है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इसके बाद आपके कुछ 9 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 1 वर्ड में लिखने थे। ये 9 क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिएगा। और अगला ये आपके कुछ 6 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने थे, और जो मैंने कराया था बस उसी में से आया हुआ है सारा। आप एक बार जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको 15 नंबर के लिए आपके ये क्वेश्चन थे। इसमें अभी आपको जो है 2 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन आपका पूरा दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।